हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आज की इस क्लास में हम देखते हैं कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट की 4 व्यू पोर्ट बनाकर पीडीएफ एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें कि एक व्यू पोर्ट हमारा कलर्ड या फिर रेंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने बनाई थी, लेकिन उसमें चारों के चारों वो व्यू पोर्ट्स 2D थे। इसमें एक 2D मतलब एक हमारा रेंडर्ड रहेगा, बाकी सारे के सारे 2D वाले रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम करते हैं। अगर हम इसको रेंडर्ड में एक बार चेक करते हैं तो इसके ऊपर कोई भी मटेरियल अप्लाई नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। तो चलते हैं प्रॉपर्टीज़ में और इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास लाइब्रेरीज, टाइप कर देते हैं लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज में जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो हमको मिल जाएंगे। ठीक है, रेंडर्ड में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और जिसमें भी हमको जो भी टेक्सचर लगाना है, जैसे कि मैं लगाना चाहता हूँ इसके एजिस पर ये वाला कलर। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया है सेटिन ब्रॉन्ज मेटल में। ठीक, इसके ऊपर हम कर देते हैं थोड़ा सा डार्क फिनिश कर देते हैं। इसमें आई थिंक ब्लैक कलर देख लेते हैं अगर मिल जाए तो। ठीक है, इससे इसको देख लेते हैं। ये बेहतर है। ठीक है, तो एक ही बार में सबको अप्लाई कैसे करते हैं। सबको सिलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट दबाकर, या आप एक एक करके भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ में चलने के बाद मटेरियल्स में चलते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं सेटिन टाइटेनियम। ठीक है, तो एक ही बार में सारे के सारे अप्लाई हो गए। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो व्हील हैं वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके ऊपर भी कोई ना कोई फिनिश हम लगा देते हैं। तो चलते हैं फिर से लाइब्रेरीज़ में, टाइप कर देते हैं लाइब्रेरीज़। ठीक है, इसमें चलते हैं हम प्लास्टिक में। तो ढूंढ रहे हैं प्लास्टिक, तो मिल गया है। ठीक है, प्लास्टिक प्लास्टिक के अंदर बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस है कि ऐसा प्लास्टिक आप लगाना चाहेंगे, टेक्सचर या फिर सिंपल। तो फ़िलहाल हमारे पास बहुत सारे हैं। आई थिंक कुछ ब्लैक टाइप मिल जाए। ठीक है, इसको ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, चेक करते हैं कैसा है ये। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है ये। ठीक है, हमें ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए बिल्कुल ओपेक। ठीक है, ये बेहतर है। ठीक है, चारों के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं मैनुअली। इसके ऊपर भी कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, नीचे चलते हैं। इसमें कुछ और भी ऑप्शन दे रखे हैं, वुड भी दे रखा है। ठीक है, देखते हैं वुड में कौन कौन से हैं। बहुत सारे वुड्स हमको दे रखे हैं। ओक है और बल्स है, पाम है, पाइन है। चेक कर लेते हैं ये कैसा लग रहा है। सिंपली है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप। किसी को आप सेलेक्ट करें, ड्रैग करें और ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपके टेक्सचर्स ये नहीं आते हैं तो आप कमांड टाइप कर सकते हैं जिसका नाम है डाउनलोड लाइब्रेरी टेक्सचर्स। तो ये क्या काम करेगा कि सारे के सारे टेक्सचर्स को डाउनलोड कर लेगा आपके लिए, अगर ये इन केस आपके पास डाउनलोडेड नहीं है। ठीक है। ठीक है, ये बेहतर लग रहा है। यही सिंपल इसके ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं। तो इसी को उठा लेते हैं और इसके ऊपर ड्रॉप कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके लिए चलते हैं, इसको सेलेक्ट कर लें और प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। इसके ऊपर लगा देते हैं वो जो हमने उसके ऊपर अप्लाई करा था, जिसका नाम था सेटिन ब्रॉन्ज। ठीक, इस तरीके से ये रेडी हो गया है। क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अगर आप नीचे चेक करेंगे तो लिखा है टॉप फ्रंट राइट और उसके आगे लिखा है प्लस का आइकन। तो प्लस पर क्लिक करते हैं और न्यू लेआउट पर क्लिक करते हैं और पेज का नेम रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं टेक्निकल। ये कह रहा है कि आपको कौन सा चाहिए, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या फिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये आपको मालूम ही होगा कि थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में क्या अंतर होता है। अगर नहीं मालूम है तो आप वीडियो चेक कर लीजिएगा लास्ट। ठीक है, तो हम इसको थर्ड एंगल रख देते हैं। राइनो पीडीएफ चूज़ कर लेते हैं, A4 चूज़ कर लेते हैं, लैंडस्केप रख लेते हैं, देन ओके। तो ये देखिए हमारे पास न्यू लेआउट खुल गया जिसका नाम है टेक्निकल, और इसके अंदर ये सारे के सारे हमको दिख रहे हैं पोर्ट्स।
ठीक है, डबल क्लिक करते हैं, सेट कर लेते हैं, शेडेड व्यू कर लेते हैं। ओके, ये फाइनल हो चुका है। डबल क्लिक करते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और सेट कर लेते हैं इस तरीके से। शेडेड में कर लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं, इसको कर देते हैं हम रेंडर्ड व्यू में इस तरीके से, ताकि ये अच्छा लगे, और सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से जैसे भी ये आ जाए। आई थिंक ऐसा कुछ ठीक लग रहा है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ओके, डबल क्लिक करते हैं, इसको भी शेडेड में कर लेते हैं। इसकी हाइट इतनी रखेंगे जिसकी हाइट इतनी रखेंगे जिसकी बराबर वाले की है, ज़्यादा अंतर नहीं लगना चाहिए, बेहतर। ठीक है, कंट्रोल पी दबाते हैं चेक करने के लिए और देखते हैं तो ये व्यू पोर्ट हमको दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं और कंट्रोल पी दबा के एक बार फिर से चेक करते हैं तो इसमें बॉर्डर्स नहीं आ रहा है, हालांकि बॉर्डर्स इसमें मौजूद हैं। तो चारों बॉर्डर्स को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ में चलने के बाद प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, यहाँ हमको एक चीज़ मिलेगी जिसका नाम है प्रिंट विड्थ। तो इस पर लिखा है नो प्रिंट, कि कोई भी प्रिंट में कोई भी विड्थ नहीं आएगी। ठीक है, तो सेट कर लेते हैं 0.5 पर और कंट्रोल पी से चेक कर लेते हैं प्रीव्यू। ठीक है, बॉर्डर इसके आ गए हैं। चलते हैं ड्राफ्टिंग में और चलते हैं टेक्स्ट ब्लॉक में। ब्लॉक टेक्स्ट ले लेते हैं, लिख देते हैं टॉप व्यू। ओके कर देते हैं और यहाँ मेंशन कर देते हैं टॉप व्यू। ठीक है, ऑल दबा के इसकी कॉपी कर देते हैं। ओके, सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, लिख देते हैं यहाँ इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल दबा के इसकी एक और कॉपी कर लेते हैं, नीचे लिख देते हैं राइट व्यू एंड देन ओके। ठीक है, जो ऊपर वाला है इसको भी कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं पर्सपेक्टिव व्यू एंड देन ओके। कंट्रोल पी दबाकर एक बार प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर राइनो देखें, राइनो पीडीएफ चूज़ है, F4 चूज़ है, लैंडस्केप भी चूज़ है, थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेते हैं तो ये देखें इसमें सारे के सारे हमें व्यूज़ भी दिख रहे हैं। डायमेंशन मेंशन हमने नहीं करी है, वो भी कर लेते हैं। तो किसी भी व्यू बोर्ड में चलते हैं या फिर आप डबल क्लिक करके भी इस पर भी कर सकते हैं। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आप मेंशन कर सकते हैं। चलते हैं फ़िलहाल फ्रंट व्यू में, एक दो डायमेंशन भी मेंशन कर लेते हैं। तो लीनियर डायमेंशन में चलते हैं, सबसे पहले इसकी हाइट मेंशन कर देते हैं, टोटल इसकी हाइट कितनी है। सेंटर पॉइंट ऑफ कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा परेशान कर रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट आ गई 23.91 जो भी आ रही है इसकी। ठीक है, और भी ले लेते हैं इसकी लेंथ। ठीक है, टेक्निकल में चलते तो देखिए ये मेंशन इसमें हो गई। ठीक है, बस इसमें दिक्कत ये कि 9.7 क्या है, इंचेस या सेंटीमीटर या फिर फीट, इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा। तो अगर आप ये चाहें तो आप मैनुअली कर सकते हैं कि आप क्या काम करें, बस यहाँ जाइए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आप मैनुअली लिख सकते हैं जो भी आपको डायमेंशन चाहिए। मुझे 9.73 नहीं दिखाना, मुझको दिखाना है 9.75 और साथ में इंचेस भी, तो आप ऐसा मैनुअली भी कर सकते हैं। सेम इसके साथ भी कर लेते हैं, इसमें लिखा है 23.9 तो मुझको दिखाना है 24.0 इंच, तो ये आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये देखें 24 इंचज़ है और ये 9.75 इंचज़ है। ठीक है, कंट्रोल पी दबा देते हैं फॉर प्रिंटिंग। ठीक है, चेक कर लेते हैं, राइनो पीडीएफ है जी। ठीक है, अगर आपको इमेज में कन्वर्ट करना है तो आप इमेज भी ले सकते हैं, या अगर आपके पास कोई प्रिंटर है तो प्रिंटर भी आप कनेक्ट करके हाथों हाथ प्रिंट भी दे सकते हैं रियल टाइम में। ठीक है, बस एक दिक्कत इसमें जो दिख रही है वो ये है कि आपकी जो डायमेंशंस है वो पर्सपेक्टिव में नहीं दिखनी चाहिए और वो दिख रही हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके देखेंगे तो 24 और वो दिख रहा है जो नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप इसकी एक लेयर बना लीजिए। तो हम किसी भी व्यू पोर्ट में चलते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी एक लेयर बना लेते हैं। तो चलते हैं लेयर्स में, राइट क्लिक करते हैं और कर देते हैं चेंज ऑब्जेक्ट लेयर। ठीक है, इसका जो कलर हो गया होगा वो कुछ ऐसा हो गया है ब्रिंजल टाइप। ठीक है, इसको हम डार्क कर देते हैं ब्लैक कलर, ओके कर देते हैं। ठीक है, टेक्निकल में चलते हैं, डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर और इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो आपको बल्ब दिखाई देंगे वो दो दिखाई देंगे, फर्स्ट एंड देन सेकंड। तो आप सेकंड वाले को बस ऑफ़ कर दीजिए, तो जो भी एक्टिव व्यू पोर्ट होगा उसमें से आपका ये
चला जाएगा। इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, तो ये देखिए अब इसमें वो नहीं रहा। कंट्रोल पी दबा कर चेक करते हैं, तो टेक्निकल ड्राइंग हमारी रेडी है। बस एक्सपोर्ट की देर है, एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। चेक कर लेते हैं, पोर्ट्रेट है जी, लैंडस्केप में सेट कर रखा है, रेजोल्यूशन 300 है। डिस्प्ले कलर कर देते हैं, जो डिस्प्ले में कलर दिख रहे हैं वही चाहिए हमको। ठीक है, बस अब एक काम कर लेते हैं कि इस पर प्रिंट पर क्लिक कर देते हैं। डेस्कटॉप पर ट्यूटोरियल में सेव कर देते हैं टेक्निकल ड्राइंग। ठीक है, सेव हो चुकी है, चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारी वो टेक्निकल ड्राइंग जो हमने क्रिएट करी है, जिसमें कि एक व्यू पोर्ट हमारा कलर्ड है, बाकी सारे के सारे नॉन शेडिड है, मतलब शेड ही दिख रहा है बस उसमें। आप जितनी ज़्यादा डायमेंशन मेंशन कर सकते हैं आप उतनी कर दीजिए और आपका व्यू पोर्ट रेडी है। अगर इसमें चेक करेंगे तो 4 व्यू पोर्ट आ रहे हैं। अगर आप चाहें कि 2 आ जाएँ तो उसका भी ऑप्शन है। आप जब हमने क्रिएट करा था, आप जब भी ले सकते हैं। जब आप न्यू पर क्लिक करते हैं तो ये जब भी पूछता है कि आपको कितने पोर्ट्स चाहिए, तो हम इसको रख लेते हैं 2, तो 2 आएंगे एंड देन ओके कर देते हैं। तो देखें टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आ रहा है। इसको आप चेंज कर दीजिए, आप यहाँ जाइए और यहाँ से आप इसको कर दीजिए पर्सपेक्टिव व्यू, तो ये पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रंट लेआउट, फ्रंट चेंज, सेट चेंज में चलते हैं, सेट व्यू में इसको हम कर देते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। तो ये देखें ये पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट होगा, या शेडेड या रेंडर्ड में देख लेते हैं। तो इस तरीके से इसको कर लेते हैं हम फ्रंट व्यू। तो यहाँ चलते हैं और सेट व्यू में कर देते हैं इसको फ्रंट व्यू। ठीक है, ये दोनों हमारे सेट हो चुके हैं। थोड़ा सा और सेंटर में कर लेते हैं, ओके। तो अगर आप चाहें तो 2, 3 या 4 या 1 जितने भी आप चाहें व्यू पोर्ट सेट कर सकते हैं इसके थ्रू। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसने जब भी ऑप्शन पूछा था कि आप इसको किस में रखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में, तो आप जैसा भी रखेंगे ये वैसा ही आ जाएगा। ठीक है।